तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, जो लिनियो होता है वो उन तीनों एल्डरों को थोड़ी एडवाइस देता है और जो तीनों एल्डर होते हैं वो भी एडवाइस लेने के बाद लिनियो का शुक्रिया अदा करते हैं, जिसके बाद अब हमारा जो व्यू होता है वो हेवनली पॉइंट के ऊपर आ जाता है। और अब हम उस हेवनली पॉइंट के अंदर देखते हैं जहाँ पर कि जो लिनियो होता है वो सैक मास्टर सूजी की कल्टीवेशन में मदद कर रहा होता है। और जो सैक मास्टर सूजी होती है वो लिनियो से बोलती है कि मुझे तुम ये बताओ, क्या कल तुमने दोबारा से लेवल अप किया था? जो सुनकर लिनियो भी अब उसको बता देता है कि उसने लेवल अप किया था। और अब जो सैग मास्टर सूजी होती है वो लिनियो को बताती है कि जो नाइट किंग सिटी है उसके अंदर 2 दिन बाद ऑक्शन होने वाला है, जहाँ पर कि काफ़ी अच्छी मटेरियलों को सेल किया जाता है। तो तुम्हें वहाँ पर जाकर एक बार अपनी लक को आजमाना चाहिए। और अब नाइट किंग सिटी का नाम सुनकर जो लिनियो होता है वो सैग मास्टर सूजी से बोलता है कि मैं नाइट किंग सिटी के बारे में जानता हूँ, वो पूरे इंटायर कॉन्टिनेंट की कॉमर्शियल कैपिटल है और वहाँ पर काफ़ी हाई रैंक के मटेरियल मिलते हैं और उसी के साथ वहाँ पर काफ़ी हाई रैंक के लोग भी आते जाते रहते हैं। तो तुम मुझे ये बताओ कि क्या इस बार ऑक्शन में कुछ वहाँ पर नया होने वाला है? और अब लिनियो की इस बात को सुनकर जो सैक मास्टर सूजी होती है वो लिनियो को बताती है कि हाँ, मुझे न्यूज़ मिली है कि इस बार ऑक्शन में जो फाइनल आइटम होने वाला है वो एक मिस्टीरियस बीस्ट टैग है। और ये बीस्ट टैग किस बीस्ट का है इस बारे में जो ऑक्शन हॉल है वो खुद भी नहीं जानता। इसीलिए मुझे लगता है कि वो जो बीस्ट टैग है वो किसी पक्का रेयर बीस्ट का होगा। और अब उस बीस्ट टैग के बारे में सुनकर जो लिनियो होता है वो भी थोड़ा एक्साइटेड हो जाता है और वो एक्साइटेड होते हुए सैक मास्टर सूजी से बोलता है कि ये तो सुनने में काफ़ी अच्छा लग रहा है, अब लगता है कि मुझे भी उस ऑक्शन के अंदर जाना होगा। तो चलो अब मुझे तुम ये बताओ कि तुम्हारे वांगजियान पवेलियन के पास कितने ब्राइट आयरन है? और अब लिनियो की इस बात को सुनकर सैक मास्टर सूजी उसको बताती है कि हमारे पास अभी 100 मिलियन ब्राइट आयरन है। लेकिन तुम इस बारे में क्यों पूछ रहे हो? क्या तुम उस ऑक्शन में जाना चाहते हो? देखो, अगर तुम उस ऑक्शन में जाना चाहते हो तो मैं तुम्हें पहले ही बता देना चाहती हूँ कि वहाँ पर तुम्हें काफ़ी संभल कर रहना होगा, क्योंकि उस ऑक्शन के अंदर केवल हमारे होमिंग कॉन्टिनेंट के अंदर से ही लोग नहीं आते, बल्कि नॉर्थन स्टार टेरिटरी और अदर टेरिटरी से भी लोग आते हैं। जो सुनकर लिनियो सैक मास्टर सूजी से बोलता है कि मैं इस बारे में जानता हूँ, लेकिन वहाँ पर जाना मेरे लिए काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि अगर मैं नाइट किंग सिटी में गया तो वहाँ से मुझे काफ़ी अच्छे मटेरियल मिल सकते हैं, जिनसे कि मैं अपने पपट को और ज़्यादा पावरफुल बना सकता हूँ। और हाँ, वहाँ पर मेरा जो दूर जाने का दूसरा रीज़न है वो ये है कि मैं वहाँ पर दाव रिवर को देखना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि जो नाइट किंग सिटी है उसके अंदर ही दाव रिवर है। और दाव रिवर का नाम सुनकर जो सैक मास्टर सूजी होती है वो भी थोड़ा शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए लिनियो से बोलती है, दाव रिवर? क्या तुम उसी दाव रिवर की बात कर रहे हो जिसके अंदर होंगमिंग टूर्नामेंट जीतने के बाद जो कल्टिवेटर होते हैं उन्हें अंदर जाने का मौका मिलता है? और सैक मास्टर सूजी की इस बात को सुनकर जो लिनियो होता है वो उसको बताता है कि हाँ, मैं उसी दाव रिवर की बात कर रहा हूँ। और हाँ, उसमें इंटर करने का केवल एक यही तरीका नहीं है कि टूर्नामेंट को जीता जाए, उसके अंदर तो बिना टूर्नामेंट को जीते भी इंटर किया जा सकता है, लेकिन उसका जो अंदर जाने का रास्ता है वो नाइट किंग सिटी के अंदर ही है। और हाँ, मैं तुम्हें दाव रिवर के थोड़े सीक्रेट के बारे में बता देता हूँ। जो दाव रिवर है उसे 2 भागों में बांटा गया है। एक भाग वो है जिसके अंदर टूर्नामेंट को जीतने के बाद जो कल्टीवेटर होते हैं उन्हें एंटर कराया जाता है, जिसके अंदर की एक सील लगी हुई है, जिस कारण जो दाव रिवर की जो स्पिरिचुअल एनर्जी होती है वो एक लिमिट में रहती है, ताकि जो नॉर्मल कल्टीवेटर है वो उसके अंदर जाकर कल्टीवेशन कर सके। लेकिन जो सेकंड रिवर होता है उसके अंदर कोई भी सील नहीं लगी हुई होती है, और अगर उसके अंदर कोई ऐसे ही चला जाए तो वो मारा भी जा सकता है। उसके अंदर जाने के लिए आपके पास काफ़ी ज़्यादा नॉलेज और उसी के साथ आपके पास एक पावरफुल बॉडी भी होनी चाहिए। और लिनियो के मुंह से दाव रिवर के इतने सीक्रेट सुनकर जो सैक मास्टर सूजी होती है वो तो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए लिनियो से बोलती है कि आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल है, तुम दाव रिवर के बारे में इतने ज़्यादा सीक्रेट को कैसे जान सकते हो? और सैक मास्टर सूजी को इतना ज़्यादा शौक देखकर जो लिनियो होता है वो उसे अपने सर की तरफ इशारा करते हुए बोलता है कि तुम सोच भी नहीं सकती कि मेरे सर के अंदर कितने ज़्यादा सीक्रेट छुपे हुए हैं। लेकिन अभी तुम इस चीज़ को छोड़ो, अभी तुम पहले मेरा नाइट किंग सिटी के अंदर जाने का बंदोबस्त करो, क्योंकि कल मैं नाइट किंग सिटी के अंदर जाऊँगा। और इतना बोलकर जो लिनियो होता है वो वहाँ से जाने लगता है और उसे जाता हुआ देखकर जो सैक मास्टर सूजी होती है वो लिनियो से बोलती है कि सैंड किंग, कल आप नाइट किंग सिटी में जा रहे हैं तो क्या मैं आपकी सिक्योरिटी के लिए आपके साथ किसी को भेजो? जो सुनकर लिनियो से बोलता है कि तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं खुद का ध्यान रख सकता हूँ, और वैसे भी नाइट किंग सिटी के अंदर मेरे काफ़ी ओल्ड फ्रेंड है जो कि वहाँ पर मेरा ध्यान रख सकते हैं। अभी केवल तुम्हें अपनी कल्टीवेशन के ऊपर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि तुम्हें जल्द से जल्द ट्रांसडेट रियलम पर ब्रेक थ्रू करना होगा, क्योंकि जो होंगमिंग टूर्नामेंट है वो बहुत ही जल्द होने वाला है और मैं चाहता हूँ कि तुम उस होंगमिंग टूर्नामेंट से पहले ट्रांसडेट रियलम पर ब्रेक थ्रू कर जाओ, तो इसीलिए तुम अपनी कल्टीवेशन पर ध्यान दो। और अब हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जहाँ पर की फ्लाइंग बोट आ चुकी होती है और जो लिनियो होता है वो नाइट किंग सिटी के अंदर जाने के लिए पूरी तरह से रेडी होता है। और जो लिनियो होता है वो उन तीनों एल्डरों और उसी के साथ जो शायर होती है उनसे बोलता है कि तुम लोगों को अपनी कल्टीवेशन पर ध्यान देना होगा, क्योंकि बहुत ही जल्द जो होंगमिंग टूर्नामेंट है वो होने वाला है।
तो होमविंग टूर्नामेंट से पहले तुम लोग अपनी पावर को जितना ज़्यादा बढ़ा सकते हो तुम्हें अपनी पावर को उतना ज़्यादा बढ़ाना होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि होमविंग टूर्नामेंट में हमारा जो सेक्ट है वो इस बार बुरी तरह से हारे। और लिन्यू की इस बात को सुनकर जो शायर और थर्ड एल्डर होते हैं वो लिन्यू को ग्रीट करते हुए बोलते हैं कि सैंड किंग आपको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, हम अपनी पावर को जल्द से जल्द बढ़ा लेंगे, बस आप अपनी जर्नी में अपना ध्यान रखना। और अब हम देखते हैं जो लिन्यू होता है वो अपनी फ्लाइंग बोट में बैठकर नाइट किंग सिटी के लिए निकल चुका होता है। और वो जैसे ही रास्ते में जा रहा होता है वो एक जगह को देखता है जहाँ पर की जो 4 पत्थर के स्टैचू होते हैं वो किसी सील को गार्ड कर रहे होते हैं। और गाइस मैं आपको बता दूं ये जगह वही है जहाँ पर की जो लिन्यू है वो एपिसोड की स्टार्टिंग में आया था। और अब जो लिन्यू होता है वो उस जगह को देखते हुए बोलता है कि सीनियर शिमरू आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं बहुत ही जल्द उस की को ढूंढ लूंगा और जैसे ही मुझे वो की मिल जाएगी मैं यहाँ से आपको छुड़ाने के लिए जरूर आऊंगा। और गाइस मैं आपको बता दूं शिमरू वही बंदा है जिससे कि लिन्यू ने एपिसोड के स्टार्टिंग में फाइट की थी। लेकिन तभी जो लिन्यू होता है उसे अपने संदाव मेथड के बारे में याद आ जाता है और उसे याद करने के बाद वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि अरे हाँ ये तो काफ़ी अच्छा टाइम है, क्यों ना मैं यहाँ पर बैठकर अपने संदाव मेथड को प्रैक्टिस कर लूँ, उससे हो सकता है कि उसमें मैं ब्रेक थ्रू कर जाऊँ। लिन्यू ये सब सोच ही रहा होता है लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो लिन्यू होता है उसके सर के ऊपर पर्पल कलर की सील एक्टिवेट हो जाती है, जिस कारण जो लिन्यू का शरीर होता है उसके अंदर से भी पर्पल कलर की फ्लेम निकलने लगती है। और अब उस पर्पल कलर की फ्लेम को देखकर जो लिन्यू होता है वो खुश होते हुए बोलता है कि सच में ये जो संदाव मेथड है ये तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, क्योंकि मैंने इसकी थोड़ी ही देर प्रैक्टिस की है और ये थोड़ी देर प्रैक्टिस करने के बाद ही मेरी जो बैटल बॉडी है वो प्रमोट हो गई है। और अब मैं महसूस कर सकता हूँ कि मेरी जो पावर है वो पहले से कई गुना बढ़ चुकी है। और लिन्यू ये सब सोच ही रहा होता है लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो जो पर्पल कलर की फ्लेम होती है वो उस फ्लाइंग बोट के अंदर चारों तरफ फैलने लगती है। और अब जो लिन्यू होता है वो उस फ्लाइंग बोट की हालत को देखकर बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो शॉक होते हुए बोलता है कि ओ शिट मैं तो भूल ही गया था कि मैं बोट के अंदर हूँ और मैं यहाँ पर संदाव मेथड को अगर यूज करूँगा तो ये बोट पूरी तरह से तबाह हो जाएगी। लेकिन अब काफ़ी देर हो चुकी है, अब मैं इस बोट को नहीं बचा सकता, लेकिन अब मुझे क्या करना चाहिए क्योंकि यहाँ से जो नाइट किंग सिटी है वो बहुत ही ज़्यादा दूर है। और लिन्यू ये सब सोच ही रहा होता है लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो जो पर्पल कलर की फ्लेम होती है वो उस फ्लाइंग बोट के अंदर पूरी तरह से फैलने लगती है और जो लिन्यू होता है वो सही रैंप पर उससे कूद जाता है। और उस बोट से नीचे कूदते हुए जो लिन्यू होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैं अभी धरती से 10,000 फीट ऊपर हूँ, अगर मैं यहाँ से ज़मीन पर गिरा तो मुझे नहीं लगता कि मेरे शरीर के अंदर एक हड्डी भी बचेगी, तो मुझे यहाँ पर किसी दूसरी बोट को ढूंढना होगा जिसके अंदर की मैं जा सकूँ। तो लिन्यू ये सब सोच ही रहा होता है लेकिन तभी वो अपने सामने एक बोट को देखता है जिसे देखकर कि वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और वो खुश होते हुए बोलता है कि अरे वाह यहाँ पर तो एक फ्लाइंग बोट है, तो चलो इसके अंदर चलते हैं। और इतना बोलकर जो लिन्यू होता है वो उस फ्लाइंग बोट में जाने लगता है और वो चिल्लाते हुए उस फ्लाइंग बोट के ओनर से बोलता है कि हेलो सर मेरा नाम लिन्यू है और मेरी जो फ्लाइंग बोट है वो तबाह हो चुकी है, तो क्या मैं प्लीज़ आपकी फ्लाइंग बोट में आ सकता हूँ। जो सुनकर वो जो फ्लाइंग बोट का बंदा होता है वो चिल्लाते हुए लिन्यू से बोलता है कि यहाँ पर तुम्हारे लिए कोई भी जगह नहीं है, तो यहाँ से दफा हो जाओ। लेकिन जो लिन्यू होता है वो उसकी बात पर ध्यान नहीं देता और वो उस फ्लाइंग बोट में आ जाता है। और उस फ्लाइंग बोट में आने के बाद वो उस बंदे से बोलता है कि तुम इस बोट के ओनर हो ना, देखो मेरी जो बोट है वो तबाह हो चुकी है, तो प्लीज़ मुझे थोड़ी देर के लिए लिफ्ट दे दो। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक लड़की आ जाती है और वो आगे लिन्यू से बोलती है कि इस फ्लाइंग बोट की जो ओनर है वो मैं हूँ और ये जो बंदे हैं ये यहाँ पर हमें लूटने के लिए आए हैं। और उस लड़की के इतना बोलते ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।